बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऐ जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें मेरे अहकाम सुनाते थे और तुम्हें डराते थे उस दिन की मुलाकात से। दोस्तों, ये आयत इस बात की वाज़ेह दलील है कि जिस तरह बनी और इंसान में पैगंबर माबूद किए गए, उसी तरह से जिन्नात में भी उन्हीं में से नबी भेजे गए थे। जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया गया। जिन्नात इल्मी अतराब और सही और गलत में फ़र्क करने की सलाहियत रखते हैं। जिन्नातों को इंसानों की तरह अहकाम और फ़राइज़ दिए गए हैं और वो एक ख़ास शरीयत पर चलते हैं। इंसानों की तरह ही उनको भी जज़ाओ सज़ा और हिसाब किताब होना है और उनमें एक गिरोह मोमिन जबकि दूसरा गिरोह काफिर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 40,000 साल कबल अबू अल जिन समू को पैदा फरमाया गया। समू तमाम जिन्नातों का बाप कहलाया। अल्लाह ने उसे आग के शोलों से पैदा फरमाया था, जबकि कुछ उलमा ने लिखा है कि सबसे पहले जिन का नाम मारिश था। जब उसे पैदा फरमाया गया तो अल्लाह ने कहा, अबू अल जिन, क्या तेरी कोई आरजू है? उसने कहा, मेरी तमन्ना ये है कि हम सबको देख सके लेकिन हमें कोई ना देखे और मेरी नस्ल के हर जिन्नात हमेशा जवान रहे। अल्लाह ने उसकी तमन्ना पूरी फरमा दी। लिहाजा जिन्नात हर मखलूक को देख लेते हैं लेकिन दूसरे लोग उन्हें नहीं देख सकते और जब वो मरते हैं तो ज़मीन में गायब हो जाते हैं और उनका बूढ़ा भी जवान होकर मरता है, यानी उन्हें बच्चे की तरह कम उम्री में लौटा दिया जाता है। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी बीवी मरछा को पैदा फरमाया। उन दोनों के ताल्लुक से एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश हुई। कुछ अरसा बाद उनके भी लड़के और लड़कियां हुई। इस तरह उनकी तादाद बढ़ती चली गई और वो 70,000 के करीब हो गए। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर कानून नाफिज कर दिया और फिर वो जोड़ों, खानदानों और कबीलों की शक्ल में रहने लगे। जब जिन्नों की नस्ल में इजाफा हुआ तो अल्लाह ने उन्हें रुतबों के एतबार से ज़मीन, हवा और पानी में आबाद कर दिया। जब वो ज़मीन में आबाद हुए तो एक मुद्दत दराफ्त तक अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर वक्त गुजरने के साथ उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी और ज़मीन में खून खराबा और फसाद फैलाने लगे। उनका एक बादशाह था जिनका नाम यूसुफ था। अल्लाह ने यूसुफ जिनको नबुवत के ओहदे पर फायज किया ताकि कौम जिन्नात को हिदायत मिले। ये जिन्नों के कौम में भेजे गए पहले नबी थे। जब उन्होंने अपनी कौम को दावत हक दिया तो जिन्नों ने उन्हें कत्ल कर डाला। लिहाजा अल्लाह ने बतौर सज़ा दूसरे आसमान के फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उस लश्कर का नाम लश्कर जिन था। उनमें इब्लिस भी था जो 4,000 जिन्नों का सरदार था। चुनाचे वो लश्कर आसमान से उतरा और रुए ज़मीन के तमाम जिन्नों को निकाल दिया और उन्हें ज़मीन से जिला वतन कर दिया। उनको दरियाओं, जजीरों में भगा दिया गया। जबकि कुछ मुअर्रिखीन यूसुफ जिन को नबी नहीं मानते बल्कि सिर्फ बादशाह करार देते हैं। उनके नज़दीक अल्लाह ने जिन्नात में पहले जिन पैगंबर हज़रत आमिर बिन उमैर बिन हिज्जान को जिन्नों की हिदायत के लिए भेजा था। ये जिन पैगंबर थे लेकिन कुछ ही अरसे में जिन्नातों ने उन्हें शहीद कर दिया। अल्लाह ने दूसरे जिन पैगंबर को भेजे जिनका नाम साइद बिन मालिक बिन अल हज्जाज था। उनको जिन्नातों की हिदायत के लिए भेजा गया था लेकिन उन्हें भी जिन्नातों ने शहीद कर डाला। ये सिलसिला 800 सालों तक जारी रहा। उनमें बलिका, जलपानिफ, जान और कई जिन पैगंबर माबूद किए गए। इस दौरान उन्होंने 800 से ज़्यादा पैगंबरों को शहीद किया। इसके बाद अल्लाह ने कौम जिन्नात पर अजाब नाजिल फरमा दिया और जब उन पर कहर नाजिल हुआ तो ज़मीन का बड़ा हिस्सा उनसे साफ कर दिया गया। उनमें से चंद इताअत गुजार जिन बच गए जो गारों, समुंदरों और पहाड़ों में चले गए। लिहाजा जिन्नों पर एक लश्कर भेजा गया जिनका सरदार अज़ाज़िल यानी इब्लिस था। उन्होंने जिन्नों को रुए ज़मीन से भगा दिया। जिन्नात से जंग के बाद अज़ाज़िल ने अल्लाह से इल्तिजा की कि
कि उसे ज़मीन में ही रहने दिया जाए। लिहाजा वो यहाँ आबाद हो गया और इसकी नस्ल खूब फली फूली। उसकी कसरत इबादत की वजह से उसे सातों आसमान और जन्नत में भी जाने की इजाज़त मिल गई। फिर इब्लीस ने रुए ज़मीन के जिन्नातों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। जिन्नात के 4 कबीलों ने इब्लीस के हाथों पर बैअत कर ली, जिनका नाम खन, दाम, मुमताज़ और मरामज़ था। जबकि जिन्नातों के 2 कबीलों ने इब्लीस के रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया, जिनका नाम बिस्मला और जाफ़र था। जबकि कुछ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अज़ाज़िल भी जिन्नात के ही कबीले से ताल्लुक़ रखता था। उसने जिन्नात के एक कबीले बनु जान की एक लड़की से शादी की और अल्लाह ने अज़ाज़िल को हज़ारों बेटों और बेटियों से नवाजा था। जब सारे सरकश जिन्नातों को ख़त्म कर दिया गया तो वो वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त था। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ जो इंसान होगा। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद जिन्नातों में कोई नबी नहीं भेजे गए। उस ज़माने में जिन्नातों को उन पैगंबरों की पैरवी का हुक्म था जो इंसानों के दरमियान माबूस होते थे। लेकिन जिन्नातों की सरकशी और फसाद बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन पर काबू पाया और उन्हें दोबारा उन वीरानों और पहाड़ों में जाने का हुक्म दिया। दोस्तों, आपको ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।